गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी दाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। हरियाणा की ज्योग्राफी में मेरे बच्चों हमने कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था हरियाणा का ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवा तंत्र, जिसको हम निकासी तंत्र भी बोल सकते हैं। और इस ड्रेनेज सिस्टम में हम अपने हरियाणा में बहने वाली सारी की सारी नदियों को, उन नदियों में मिलने वाले नालों को, या उन नदियों में जो आसपास की और नदियां पानी गिराती हैं, जो उनकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां कहलाएंगी, उनको, साथ ही साथ उन नदियों के ऊपर बने हुए जो डैम होंगे, बांध होंगे, और हरियाणा के अंदर जो प्रसिद्ध झीलें होंगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार है, जय हिंद है, राम राम है, और जय हरियाणा जय हरियाणवी नारे के साथ मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों क्लास। नीरज, अभिषेक, नीलम, मंजू, राहुल, मोहित, सोमदत्त, तन्नू, दीपक, शिवानी, प्रीतम, पारुल, कोमल। चलेगा भाई, आप सारे के सारे रेडी होंगे, तैयार होंगे ना? बीच बीच में आप लोगों के मैं डाउट भी लेता रहूंगा। और कल हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसको बोल रहे थे हम हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। और बच्चों तीसरा जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर वो हमने कर लिया था स्टार्ट, जिसको हमने बोला था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो अपवा तंत्र है मेरे बच्चों, उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक तो अपने हरियाणा के उत्तर में पहाड़ हैं, एक दक्षिण में पहाड़ हैं। तो उत्तर से जितनी भी नदियां निकल के दक्षिण की ओर आएंगी उनको उत्तरी अपवा तंत्र का हिस्सा बोलेंगे, और जो पैरों वाली दिशा से निकल के बच्चों सिर वाली दिशा की तरफ बहेंगी उनको हम दक्षिणी अपवा तंत्र का हिस्सा बोलेंगे। उत्तरी अपवा तंत्र में इन नदियों को पढ़ेंगे, दक्षिण अपवा तंत्र में इन नदियों को पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइएगा हरियाणा में बहने वाली नदियों का जो वर्णन है, उल्लेख जो है वो हमें सबसे पहले कहां पर मिलता है? तो आपको नोट करके लिखना है बच्चों कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का, हरियाणा में बहने वाली नदियों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है बच्चों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की क्या की थी? रचना की थी। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित कौन सा पुराण बच्चों? वामन पुराण। ठीक है, तो वामन पुराण में मिलता है। वामन पुराण में क्या है? मिलता है। वामन पुराण संस्कृत में लिखा गया, और वामन पुराण के अंदर भगवान विष्णु के वामन अवतार की महिमा का गुणगान बच्चों किया गया है। और वामन पुराण के अंदर हम बात करें तो प्राचीन काल में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन मिलता है बच्चों? 9 नदियों का। तो वामन पुराण में प्राचीन काल में हरियाणा में बहने वाली प्राचीन काल में हरियाणा में बहने वाली हरियाणा में बहने वाली बच्चों कितनी नदियों का वर्णन? ध्यान रखेंगे, 9 नदियों का वर्णन। ठीक है, कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 9 नदियों का वर्णन मिलता है। और आपसे ये पूछा जाए कि ये 9 नदियां कितने वनों में बहती थी, तो आप बता देंगे कि ये जो बहती थी 7 बड़े वनों के बीचों बीच बहती थी। तो 7 बड़े वनों के बीचों बीच बहने वाली 9 नदियों का जो वर्णन है बच्चों, वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित वामन पुराण में मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि यार हमें ये 9 नदियों का नाम भी पता चल जाए तो फिर मजा आ जाए। तो मेरे बच्चों इन 9 नदियों का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सरस्वती, सरस्वती नदी।
दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे वैतरणी नदी। ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे आपगा नदी। कौन सी नदी? आपगा नदी। चौथे नंबर पे ध्यान रखेंगे मधुश्रवा नदी। कौन सी नदी? मधुश्रवा नदी। पांचवें नंबर पे ध्यान रखेंगे बच्चों मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नाम की नदी बहती थी। छठे नंबर पे ध्यान रखेंगे आप अंशुमती। अंशुमती नाम की नदी बहती थी। अंशुमती के बाद बच्चों दृशदती। दृशदती नाम की नदी बहती थी। आठवें नाम को याद रखेंगे हिरण्यवती। कौन सी नदी बहती थी? हिरण्यवती मेरे बच्चों नदी बहती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। भिवानी वालों की भाई राम राम, भिवानी वालों को नमस्कार, ढेर सारा प्यार। फटाफट मेरे को नौवीं नदी का नाम और आप लोग बता दीजिएगा कि वो नौवीं नदी मेरे बच्चों कौन सी थी। नौवीं नदी कौन सी थी? नौवीं नदी का नाम और बता दीजिएगा तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि 9 की 9 नदियों का नाम आपकी आंखों के सामने होगा। तो आपसे कोई पूछ भी ले कि भाई साहब कौन सी वो 9 नदियां थी जो आप बता रहे हो वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहा करती थी 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच, तो आपको बोलना है कि ये वो 9 नदी थी। और 9वीं नदी है कोसी की। कौन सी है बच्चों? कोसी की है। ठीक है ना, कोसी की है। बहुत बढ़िया। तो ये 9 नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र। ठीक है। और उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी नदी को? यमुना नदी को। क्योंकि अपने हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है सर यमुना। हेडिंग डालिएगा बच्चों यमुना नदी। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यमुना जो नदी है बच्चों वो कोई आज से नहीं बह रही, बल्कि ऋग्वेद के समय से बह रही है। तो यमुना नदी में आपको सबसे पहला पॉइंट ही ये ध्यान रखना है कि यमुना नदी जो है बच्चों ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। यमुना जो नदी है ना वो क्या है? ऋग्वेद कालीन नदी है, मतलब ऋग्वेद के समय से बहती आ रही है। और इस नदी का जो वर्णन है बच्चों ऋग्वेद के अंदर, इस नदी का जो वर्णन है बच्चों ऋग्वेद के अंदर कितनी बार किया है? 3 बार किया गया है। तो पेपर में ये पूछा गया था
कि भाई यमुना नदी का जो वर्णन है ना वो ऋग्वेद में कितनी बार किया गया, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद के अंदर इसका जो वर्णन है बच्चों वो 3 बार किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन नदी है ये। बात करें मेरे बच्चों, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यमुना यानी कि यम की बहन है। यमुना के आगे जो यम है, यम कौन है बच्चों? यमराज है। और यमराज कौन है? मृत्युलोक का देवता है, जिसे हम सूर्य का पुत्र बोलते हैं। यदि सूर्य का पुत्र यमराज है तो ये यम की बहना है, और यम की बहना है तो ये सूर्य की क्या हुई? पुत्री भी हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यमुना नदी है ना, इसको कई नामों से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। तो यमुना नदी को बच्चों यम की बहन और सूर्य की पुत्री क्या है कहा जाता है? यम की बहन और बच्चों इसे सूर्य की पुत्री जो है वो कहा जाता है। हम बात करते हैं कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है बच्चों वो कहाँ से होता है। उद्गम, उद्गम का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। कोई भी नदी जहां से सबसे पहले निकल के आगे बढ़ती है, तो जहां से वो सबसे पहले निकलेगी बच्चों और निकल के आगे बढ़ेगी, तो उस जगह को हम उसका ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, उद्गम बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो इसका उद्गम हम समझते हैं यमुना नदी का। मैंने आपको जब हिमालय पढ़ाया, मैंने जब आपको बच्चों हिमालय पढ़ाया, तो मैंने हिमालय का एक भाग आपको पढ़ाया था। और उसको हम बोलेंगे मिडल हिमालय। कौन सा हिमालय बोलेंगे इसे हम? मिडल हिमालय इसे हम बच्चों बोलेंगे। तो ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्लास में याद हो जाएगा। तो ये कौन सा हिमालय है? मिडल हिमालय है मेरे बच्चों। और ये जो मिडल हिमालय मैंने छापा है ना, ये कौन से राज्य की जमीन पे छापा है? तो इस राज्य को हम बोलेंगे उत्तराखंड, जो अपने हरियाणा का पड़ोसी है, जिसके साथ अपनी सबसे कम सीमा लगी थी। तो मेरे बच्चों उत्तराखंड राज्य के अंदर मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के अंतर्गत एक ग्लेशियर है बच्चों, जिसका नाम है यमुनोत्री। ग्लेशियर का क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में ही आप लोग पढ़ते हैं बच्चों। यमुनोत्री ग्लेशियर एक बड़ा ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की जो बर्फ पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर जमी हुई है, उस पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है कालिंद पर्वत। कौन सा पर्वत? कालिंद पर्वत। और कालिंद पर्वत के ऊपर जमी हुई उस बर्फ को, है तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर, लेकिन बच्चों वहां के जो लोग हैं ना, कालिंद पर्वत के ऊपर जमा हुई उस बर्फ को बोलते हैं चंपासर। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? चंपासर ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर का ही बच्चों ये क्या है? हिस्सा है चंपासर ग्लेशियर। ठीक है ना, चंपासर ग्लेशियर। तो उत्तराखंड के मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाला यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर के अंतर्गत आने वाला कालिंद पर्वत, कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली जो बर्फ है उसको हमने क्या बोल दिया? चंपासर ग्लेशियर मेरे बच्चों हमने बोल दिया। और ये जो चंपासर ग्लेशियर है, इस चंपासर ग्लेशियर के जिस भाग से, इस चंपासर ग्लेशियर के जिस भाग से बच्चों सबसे पहले जो बर्फ पिघल के आती है, उस जगह को बोलते हैं हम बंदरपूंछ ढाल। कौन सी ढाल बोलते हैं? बंदरपूंछ ढाल।
और इसी बंदरपूंछ ढाल से जो नदी निकल के आएगी उसी नदी को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। तो मान के चलिएगा ये बंदरपूंछ ढाल है और इस बंदरपूंछ ढाल से जो नदी निकल के आती है इसी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, यमुना के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी होगी, यमुना नदी। ये यमुना नदी मेरे बच्चों उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है, ये गढ़वाल क्षेत्र है। अब क्षेत्र भी याद रखो कि ये उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जहां से बच्चों ये नदी निकल के आती है, जहां पर ये बंदरपूंछ ढाल है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, कालिंद पर्वत है, इसको गढ़वाल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस बंदरपूंछ ढाल से यमुना नदी जब निकल के आती है तो बीच में आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का इलाका जिसका नाम है पोंटा साहिब। पोंटा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पोंटा हिमाचल प्रदेश। तो पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश होते हुए यमुना नदी मेरे बच्चों हरियाणा में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे हरियाणा में जहां पर ये प्रवेश करती है वहां पर है बच्चों बड़े बड़े जंगल। ठीक है, और उन्हीं जंगलों में एक जंगल अपने हरियाणा के अंदर जिसको हम बोलते हैं कलेसर। क्या बोलते हैं, कलेसर वन बोलते हैं। इसका नाम कलेसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों प्राचीन समय से ही भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है और भगवान भोलेनाथ को कालेश्वर कहा जाता है। और कालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर होने के चलते इस मंदिर के आसपास जो भी बच्चों ये पेड़ पौधों वाला क्षेत्र है इसका नाम भगवान शिव के कालेश्वर महादेव मंदिर के कारण क्या रख दिया गया, कलेश्वर वन रख दिया गया। और इसी कलेश्वर वन के अंदर सबसे पहले यमुना नदी अपने हरियाणा में क्या करती है, सर प्रवेश करती है। कलेसर में प्रवेश करने के बाद जब थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो मेरे बच्चों ये जो गांव है ना, जो कलेसर जंगल के ठीक नीचे गांव है, इस गांव को हम बोलते हैं ताजेवाड़ा गांव। कौन सा गांव बोलते हैं इसको, ताजेवाड़ा गांव बोलते हैं। कौन सा गांव बोलते हैं, ताजेवाड़ा गांव। और ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट हमारा यमुनानगर होगा। ठीक है, ताजेवाड़ा गांव से होते हुए बच्चों यमुना नदी जो है ना आगे बढ़ती है और यमुना नगर के कई गांव से होती हुई ये बच्चों आ जाती है कहां पर, करनाल के अंदर। तो कौन से जिले में बहना शुरू कर देती है ये, करनाल जिले में। करनाल के बाद ये आगे आती है तो जिला आ जाता है बच्चों पानीपत। करनाल के बाद पानीपत जिले के कई गांवों से गुजरती है। फिर मेरे बच्चों ये आ जाती है कहां पर, पानीपत के बाद गुरुजी आ जाती है ये सोनीपत। ठीक है, सोनीपत के बाद हम बात करें तो ये कहाँ आ जाती है, सोनीपत के बाद आ जाती है गुरुजी ये दिल्ली। सोनीपत के बाद ये कहाँ जाती है, दिल्ली। और दिल्ली के बाद हम बात करें बच्चों तो ये वापस अपने हरियाणा में प्रवेश कर जाती है और वापस अपने हरियाणा में आ जाती है ये फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद हम बात करें तो ये एंटर कर जाती है कहाँ पर, ये एंटर कर जाती है बच्चों पलवल के अंदर। हरियाणा के पलवल जिले में ये बहना शुरू कर देती है। पलवल होते हुए मेरे बच्चों ये बिल्कुल लास्ट गांव के अंदर पहुंच जाती है पलवल के, उसके बाद ये अपने हरियाणा से एग्जिट कर जाएगी। और ये जो लास्ट गांव है इस गांव का नाम है हसनपुर गांव। कौन सा गांव है ये, हसनपुर गांव। और हसनपुर गांव जो है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, पलवल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो कुछ किताबों में फरीदाबाद में लिखा गया होगा, ये फरीदाबाद में नहीं है। अब बच्चों ये पलवल का गांव है हसनपुर गांव। और इस हसनपुर गांव से बच्चों ये राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। तो इस हसनपुर गांव पलवल से पूर्व दिशा में मुड़ के बच्चों ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अलीगढ़ के बाद ये
आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए मेरे बच्चों लास्ट में प्रयागराज नामक स्थान पे पहुंच जाती है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाती है ये? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहां पहुंच जाती है। और प्रयागराज नामक स्थान से मेरे बच्चों उत्तराखंड से ही निकलने वाली एक नदी इसका पानी उठा के आगे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो नदी प्रयागराज से इसका पानी उठाती है उसको हम बोलते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये क्या है? बहती है उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, फिर अपना हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर वापस हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बच्चों प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी इसका पानी उठा के आगे बढ़ती हुई बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेरे बच्चों फिर बांग्लादेश में चली जाती है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा एक बार। बिल्कुल, ताजेवाड़ा जो गांव है वो हमारा ईस्टर्न पॉइंट भी है, पूर्वी बिंदु भी है। बताइएगा एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम क्वेश्चन यहां से कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैप के ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे बहती है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट आपसे पूछे तो आपको कैसे बोलना है? ओरिजिन पॉइंट आपको बोलना है, आपसे पूछा जाए कि ये कौन से हिमालय से निकलती है तो आप बोलेंगे मध्य हिमालय से निकलती है। और ये मध्य हिमालय जो है ये कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। राज्य पूछ ले तो उत्तराखंड राज्य बोलोगे। और उत्तराखंड राज्य के अंदर यदि अक्षेत्र पूछ ले बच्चों तो अक्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र हो जाएगा, गढ़वाल क्षेत्र। आपसे पूछ ले ग्लेशियर तो आप बोलेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद आपसे पर्वत पूछ ले तो आप बोलेंगे कालिंद पर्वत, कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत के बाद आपसे पूछ ले कि कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली जो बर्फ है बच्चों उसे किस नाम से जाना जाता है तो आप बोलेंगे चंपासर ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या होगा? चंपासर ग्लेशियर होगा ना? बिल्कुल होगा। तो चंपासर ग्लेशियर की बच्चों कौन सी ढाल से? बंदर पूंछ ढाल से। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है ओरिजिन पॉइंट। आपसे हिमालय पूछे तो मध्य हिमालय राज्य, पूछे तो उत्तराखंड राज्य, राज्य का क्षेत्र पूछे तो गढ़वाल क्षेत्र, ग्लेशियर पूछे तो या तो यमुनोत्री ऑप्शन में होगा या चंपासर होगा, पर्वत पूछे तो कालिंद पर्वत और ढाल पूछे तो बंदर पूंछ ढाल से मेरे बच्चों ये निकलती है। ठीक है, निकलने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? तो यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश। यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले जो प्रवेश करेगी बच्चों वो कहाँ करती है? तो आप बोलेंगे ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित। ताजेवाड़ा बच्चों यमुनानगर का हिस्सा है। ताजेवाड़ा यमुनानगर के उत्तर में स्थित बच्चों कलेसर जंगल के अंदर। तो कलेसर वन में बच्चों सबसे पहले क्या करती है? ये प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है तो उसके बाद ये हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? गुरुजी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है बच्चों ये?
हरियाणा के 6 जिलों में। छह के 6 जिले बताने की जरूरत है नहीं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा से जो बाहर जाती है, हरियाणा के अंत में ये कहाँ तक बहती है, तो आपको ध्यान रखना है यमुना जो नदी है ये हरियाणा के अंत में हसनपुर गांव पलवल तक बहकर या हसनपुर गांव पलवल तक बहती है और पूर्व दिशा में मुड़कर, कौन सी दिशा में बच्चों, हसनपुर गांव से ये पूर्व दिशा में मुड़कर अलीगढ़ जिले में बहना शुरू कर देती है बच्चों। अलीगढ़ जिले में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। अलीगढ़ जिले में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अलीगढ़ जिले में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। फिर मेरे बच्चों हम बात करें, यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है, गंगा से। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया बोल सकते हो, भारत की सबसे लंबी सहायक बोल सकते हो। और भारत के अंदर ये सहायक किसकी होगी, गंगा की होगी, या हम गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बोल सकते हैं। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है बच्चों। बात करें कि कितनी लंबी है ये, तो यमुना की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है। हम बात करें बच्चों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो यमुना नदी सीमा बनाने का काम करती है, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी बच्चों 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, 320 किलोमीटर की। एक बार पेपर में यह भी पूछा गया कि यमुना नदी हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है, तो बीच में आके आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड बहती है, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। तो आपसे ये पूछ लिया गया था पेपर में कि यमुना नदी हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है, तो आपको ध्यान रखना है यमुना नदी हरियाणा के या हरियाणा की पूर्व दिशा में बच्चों बहती है। ठीक है,
हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 320 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है। तभी तो मेरे बच्चों ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच लगभग 320 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसके बाद हम बात करें कि यमुना नदी जो है ना, ये हरियाणा की एकमात्र 12 मासी नदी है बच्चों। हरियाणा में एक ही नदी है जिसके अंदर 12 के 12 महीने पानी देखा जा सकता है। तो हरियाणा की एकमात्र 12 मासी, ठीक है, 12 मासी को क्या बोल सकते हैं? सदानीरा बोल सकते हैं, या बच्चों और इसे क्या बोल सकते हैं? 12 मासी को चिरस्थाई बोल सकते हैं। चिरस्थाई नदी है, ठीक है। हरियाणा की एकमात्र 12 मासी नदी है, सदानीरा भी बोल सकते हैं, चिरस्थाई नदी भी से बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ है सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है बच्चों, क्योंकि नदियों का महत्व जल से है, और जिसके अंदर 12 के 12 महीने जल होगा तो वो हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी भी होगी और महत्वपूर्ण भी होगी। हरियाणा की सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण, यमुना नदी है बच्चों। हम बात करें तो कालिंद पर्वत से निकलने के चलते इसको हरियाणा में अन्य किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है बच्चों। तो यमुना नदी के अन्य नामों में यमुना के अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। कालिंदी क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि कालिंद नाम के पर्वत से निकलती है, इसलिए इसे कालिंदी नदी कहा जाता है। और यह सूर्य की पुत्री होने के चलते इसको अर्कजा नदी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अर्कजा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कालिंदी नदी भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अर्कजा नदी भी बोलते हैं। अर्कजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? सूर्य की पुत्री है, और सूर्य की पुत्री होने के चलते बच्चों इसको हम अर्कजा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। शायद आपने ये नाम ना सुना हो। कालिंदी शब्द तो मैंने पिछले दाकड़ बैच में भी आपको सुना दिया था, है ना? सुनाया था या नहीं सुनाया? सुनाया था मैंने वहां पे आपको, लेकिन अर्कजा नाम नहीं सुनाया था, ठीक है। तो एक नाम और याद रख लेना कि इसे कालिंदी नदी भी बोलते हैं और इसको हम अर्कजा नदी भी बोलते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा। बड़ी संख्या में आप लोग जो जुड़े हुए हो, यहां तक बातें मेरे बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे जहां पर भी बैठे हो तुम किल्की मार के बता दो मेरे को कि सर एकदम समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। सर 328 किलोमीटर हमने सुना था। 328 नहीं बोलना, 320 बोलना है। देखिएगा, जब नदियों की लंबाई की बात आती है ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े नहीं पता होते, ठीक है। वो लमसम होता है। तो ऑप्शन में 320 आए तो 320 कर देंगे। अब ऑप्शन कभी ऐसे नहीं आएगा 320, 321, 322, 324, ठीक है। ऐसे लंबाई में ऑप्शन नहीं आएगा आपसे, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि भाई 305, 320, 370, 390, ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। बच्चों यमुना नदी के ऊपर हरियाणा में सबसे लंबा पुल जो है वो बनने जा रहा है, याद रखना है। यमुना नदी पर हरियाणा में सबसे लंबा नदी पुल हरियाणा में 900 मीटर, सबसे लंबा जो नदी पुल है
समालखा पानीपत में प्रस्तावित है बच्चों। समालखा पानीपत के अंदर क्या है, प्रस्तावित है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई यमुना नदी के ऊपर सबसे लंबा जो पुल है वो कौन से जिले के अंदर बनना है, 900 मीटर उस नदी पुल की लंबाई होगी। ठीक है, 900 मीटर उस नदी पुल की लंबाई होगी। ये समालखा पानीपत के अंदर प्रस्तावित है। बच्चों बात करते हैं कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं हरियाणा में। यमुना की हरियाणा में सहायक नदियां, ठीक है। इन सहायक नदियों में एक तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। ठीक है, सोम नदी के बारे में दो तीन बातें याद रख लेनी है आपको। एक तो ये याद रखना है कि ये हरियाणा में यमुना की एक मुख्य सहायक नदी है। हरियाणा में यमुना की क्या है बच्चों, ये मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, और सोम नदी का पुराना नाम भी याद रख लेना। बच्चों इसको सिनी वाली नदी के नाम से जाना जाता था। सिनी वाली नदी के नाम से। ठीक है, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, उद्गम याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश और यमुनानगर के बॉर्डर पर स्थित, हिमाचल प्रदेश व यमुनानगर की सीमा पर स्थित पहाड़ियों से। इसका क्या होता है बच्चों, उद्गम होता है। ठीक है, अब यदि ये यमुना की सहायक है तो कहीं ना कहीं तो ये मिलती होगी ना कहीं तो सोम नाम की नदी मिलती होगी मेरे बच्चों, किसके अंदर, गुरुजी, यमुना के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है सोम नदी का जो विलय होता है यमुना नदी में, जब विलय होता है तभी तो इसको सहायक नदी बोलेंगे। ठीक है, तो एक गांव आपने सुना होगा यमुनानगर का, दादूपुर गांव। और इसके नजदीक एक और गांव है बच्चों, दादूपुर का हाईलाइट गांव है यमुनानगर का। तो दादूपुर गांव के नजदीक एक गांव है कनालसी। और इसी कनालसी गांव के अंदर क्या है, सोम नाम की नदी यमुना नदी के अंदर अपना पानी गिरा देती है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो पेपर में पूछा गया था चैक बांध
कि भाई चैक बांध जो है ना वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो चैक बांध जो है बच्चों यमुनानगर के अंदर, वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सोम्ब नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। और नया क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको ये लगेगा कि यार देखो ये भी पूछने वाला क्वेश्चन था। तो जब बच्चा नया क्वेश्चन पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि यार ये नहीं आना, क्योंकि ये तो पहले के पेपरों में आया ही नहीं। तो भाई जब पहले के पेपरों में नहीं आया है तभी तो आगे वाले पेपरों में आएगा। आप दिमाग थोड़ा सा ये भी लगाया करो कि जो पहले के पेपरों में आए हैं क्वेश्चन वो भी पहली बार ही तो आए होंगे ना कभी ना कभी। तो जो पहले के पेपरों में नहीं आया है वही तो आएगा पेपर के अंदर, और वही तो हमें पढ़ना है। पेपर में आने के बाद पढ़ोगे फिर फायदा क्या हुआ। तो चैक बांध सोम्ब नदी के ऊपर बनाया गया है, और चैक बांध का मतलब क्या होता है, मिट्टी से बना हुआ काम चलाऊ बांध, ठीक है। यानी कि ये मजबूत नहीं होते हैं, मिट्टी से बना हुआ कुछ समय के लिए जो काम चलाऊ बांध होता है उसी को हम चैक डैम बोलते हैं, चैक बांध बोलते हैं, ठीक है। बच्चों सोम्ब नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पथराला नदी। तो सोम्ब नदी की जो सहायक नदी होगी कौन सी हो जाएगी, पथराला नदी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ एक सहायक नदी पढ़ी है यमुना की जिसका नाम क्या है, सोम्ब नदी, ठीक है। और ये सोम्ब के बारे में मैंने क्या बताई है आपको, बातें बताई हैं। सोम्ब के बाद दूसरी जो नदी है भाई वो है थापना। हरियाणा के अंदर इसकी एक और सहायक नदी कौन सी याद रखेंगे, थापना। बिल्कुल भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछते रहो, सर वर्क सीट कब दोगे। भाई वर्क सीट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम एक एक बच्चे हो गया यार तुम लोग, वर्क सीट की क्या जरूरत है। जब मैं सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ, फिर कोई भी किताब मार्केट से खरीद दो जहां पर तुम्हारी प्रैक्टिस होती हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। वर्कशीट तो मैथ्स में होती है, वर्कशीट तो रीजनिंग में होती है, जीके में क्या वर्कशीट होगी है। 1376 किलोमीटर है भाई टोटल लेंथ यमुना नदी की। सोम के नाम से आती है किताबों में, हाँ सोम के नाम से आती होगी, बाकी ये सोम्ब नदी है, सोम्ब क्या है, सोम्ब नदी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पेपर में गलती हो जाती है, सोम्ब नदी है। पीपीटी डाल दो सर पीडीएफ में, समझा नहीं भाई। सर इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मेरे भाई आप आज से पहले जो भी पेपर हुए हैं ना हरियाणा के अंदर, एक बार उन पेपरों को उठा के पढ़ो तो थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। बाकी जो मैं लाइनें लिखवा रहा हूँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि भाई सोम्ब नदी की सहायक नदी कौन सी है, पथराला नदी है, ठीक है। अब एक और मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ गया, तो ये जो पथराला नदी है ना, इस पथराला नदी का बच्चों यदि आपसे कोई दूसरा नाम भी पूछ ले तो ध्यान रखना है, पथराला नदी का दूसरा नाम है बाली नदी। तो इसको कौन सी नदी के नाम से पुकारते हैं, तो मेरे बच्चों इसको बाली नदी के नाम से भी पुकारते हैं। लो एक क्वेश्चन और बता देता हूं तुम्हें। सर जी ऑनलाइन क्लास देखने से आंखें जो है वो दुखने लग जाती है, तो मेरे बच्चों ऑफलाइन पढ़ने आ जाओ फिर तुम मेरे यहाँ, और क्या बताऊं है। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने मेरे बच्चों कुर्सी डाल के बैठ जाया करो, जिनकी आंखें दुखती हैं। सर बोर्ड ब्लैक करो।
भाई बोर्ड ब्लैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडियो के अंदर आने जाने वाले हैं ना, उनकी सारी की सारी बच्चों आपको फिर जो प्रतिक्रिया है वो दिखेंगी, है ना। हाँ, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में जो स्कूल वाले होते थे ना, वहीं अच्छा लगता था, तो इसलिए नहीं करते। दूसरा कारण क्या है कि फिर इसकी जो प्रिंट आउट है वो अच्छे से नहीं आ पाता है। ठीक है, चलेगा। थापना नदी, बाकी आप लोगों की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आदमी की बच्चों डिमांड कभी खत्म थोड़ी होती है। जब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो एक दो बच्चा बोलेगा सर इन नदियों को दिखा भी लाओ, एक दिन गाड़ी में ले जाके हमें इन नदियों के अंदर हमें दिखा के भी लेके आओ, ये नदियां कैसी दिखती हैं, कैसे बहती हैं। थापना नदी का हम जिक्र करेंगे बच्चों। थापना नदी जो है ना, ये हरियाणा में प्रदूषण रहित नदी है। हरियाणा में प्रदूषण रहित नदी, या हम बोल सकते हैं सबसे स्वच्छ नदी, सबसे स्वच्छ जल वाली नदी है। और यदि इसका जल बच्चों बिल्कुल स्वच्छ होगा तो हमें फिर जल का जो रंग है ना वो कैसा दिखाई देगा? नीला रंग हमें दिखाई देगा। कैसा रंग दिखाई देगा बच्चों? नीला रंग हमें क्या है, दिखाई देगा। ठीक है, और जब सबसे स्वच्छ जल है, तो जो सबसे स्वच्छ जल है इस नदी का, इसी कारण बच्चों इसे हरियाणा में नीली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे हरियाणा में? नीली नदी कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहे कि हरियाणा में नीली नदी किसे कहा जाता है? हरियाणा में इसे नीली नदी बच्चों कहा जाता है। ठीक है, थापना नदी के बाद अगली आपको ध्यान रखनी है इसकी सहायक नदी, बूढ़ी यमुना। बूढ़ी यमुना नदी मेरे बच्चों, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है हनुमान गंगा नदी। सर ये हनुमान गंगा जो नदी है ना, ये पेपर में पूछी गई थी, बिल्कुल पूछी गई थी। पूछा गया था कि हनुमान गंगा नदी किसकी सहायक है? तो हनुमान गंगा नदी का विलय बच्चों जो यमुना नदी में होता है ना, ये यमुना की सहायक होगी। वो हनुमान चट्टी नाम की जगह है बच्चों, ठीक है, यमुना नदी में हनुमान चट्टी नामक स्थान पर। स्थान पर होता है बच्चों। ये हनुमान चट्टी वही जगह है जहां पर भगवान हनुमान ने बच्चों भीम का घमंड तोड़ने का काम किया था। आपको महाभारत में ये पढ़ने को सुनने को मिलता है कि भाई भीम को अपनी ताकत का जो था ना वो क्या था, घमंड था। और एक बार जब वो जा रहे थे कहीं से, तो बीच में बच्चों एक बंदर लेटा हुआ था और उस बंदर ने पूंछ लंबी कर रखी थी। और जब भीम आगे जा रहा था तो बीच रास्ते में जब बंदर की पूंछ आई, तो उसने बंदर को बोला कि भाई तू साइड हो जा और इस पूंछ को अपने लपेट ले। तो उस बंदर ने बोला कि भाई यदि तू इतना ही ताकतवर है तो इस पूंछ को उठा के दूसरी साइड कर दे। तो जब भीम ने कोशिश की तो उस पूंछ को हिला नहीं पाया था।
और बाद में मेरे बच्चों जब हाथ जोड़ के भीम खड़े हो जाते हैं हनुमान के आगे, बंदर के आगे, तो वो बंदर अपना वास्तविक रूप धारण करता है और वो भगवान हनुमान के रूप में नजर आते हैं। तो बच्चों भगवान हनुमान ने भीम का घमंड जहां पर तोड़ा था उस जगह को हम हनुमान चट्टी बोलते हैं। और इसी हनुमान चट्टी नामक जगह के ऊपर ये हनुमान गंगा नाम की नदी यमुना नदी के अंदर क्या है, मिल जाती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई सर। एक और इसकी सहायक नदी याद रखेंगे फिर। एक और सहायक नदी कौन सी याद रखोगे तुम? साहिबी नदी। गुरुजी साहिबी तो आपने दक्षिण हरियाणा अपुआ तंत्र की नदी पढ़ाई है, तो बिल्कुल मेरे बच्चों साहिबी नाम की नदी भी, ठीक है, यमुना नदी के अंदर क्या है, पानी गिराएगी। तो साहिबी नदी जो है दक्षिण हरियाणा अपुआ तंत्र की है, और दक्षिण हरियाणा अपुआ तंत्र की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, ये जरूर याद रखना है। दक्षिण हरियाणा अपुआ तंत्र की यमुना नदी में मिलने वाली नदी, मिलने वाली एकमात्र नदी है बच्चों ये, मिलने वाली क्या है ये, एकमात्र नदी है। ठीक है, बांध वगैरह है बच्चों वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर बहुत सारे बांध बने हैं, जैसे ताजेवाला बांध हम पढ़ेंगे, हथनी कुंड बैराज हम पढ़ेंगे, लाल टोपी बांध हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है सर, अपुआ तंत्र में आपने सोम्ब नदी का जिक्र क्यों नहीं किया? भाई ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, ये तो आपस में ट्रिब्यूटरी होंगी, ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी नदियां वहां छाप दूं। तो उत्तर हरियाणा अपुआ तंत्र में जो मुख्य नदियां हैं और उन मुख्य नदियों में बहुत सारी और नदियां पानी गिराएंगी, ठीक है, वो हिस्सा तो उत्तर हरियाणा अपुआ तंत्र का ही होंगी। तो जिन भी नदियों के नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चाहे थापना नदी हो, चाहे बच्चों बूढ़ी यमुना हो, हनुमान गंगा हो, ये सारी की सारी उत्तर अपुआ तंत्र का ही क्या मानी जाएंगी, हिस्सा मानी जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना सा ही, हमने यमुना नदी को बिल्कुल बारीकी से कवर कर लिया है, और कुछ नई बातें आज की क्लास में आपको सीखने को मिली होंगी जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सारी की सारी बातें ही क्या हैं बच्चों, नई हैं। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे गग्गर हकरा नदी को, और इन नदियों के टॉपिक को पूरा करने में अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, हो सकता है 3 से 4 दिन भी लग जाएं, लेकिन एक बार ऐसे नदियां हम पढ़ लेंगे कि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी अपने पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि अभी तक कोई भी सीईटी नोटिफिकेशन की डेट ही नहीं आई है। तो पेपर की डेट तो मेरे बच्चों अभी तक आनी कहाँ, पहले तो नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसके बाद भी हमें 2.5 से 3 महीने आराम से मिलेंगे, और 2.5 से 3 महीने मिलेंगे तो मेरी हरियाणा जीके के लिए 2.5 से 3 महीने बहुत हैं। ठीक है, तो 2.5 से 3 महीने क्या है, बहुत हैं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूं। जितने नए बच्चे हैं वो भी अपने साथ अच्छी तैयारी कर लेंगे, जितने पुराने बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी, और साथ के साथ जो नई नई बातें सिखा रहा हूं उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि भाई अब की बार जो हरियाणा जीके के अंदर है ना, वो पूरा का पूरा स्कोर हम लेके ही मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक से बारीक जो चीज होगी किसी भी टॉपिक के अंदर बच्चों, डीपली जाके डेप्थ में जाके उसको भी हम लपेट के चलेंगे। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी RW प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू बच्चों। सर गिरी और टोंस नदी, देखिएगा गिरी और जो टोंस नदी है ना वो अपने हरियाणा में नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो इसकी यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है, चंबल है, सिंध है, बेतुआ है, केन है, ठीक है ना, समझ में आई बात। हिंडन नदी है, हिंडन नदी जिसके किनारे सूरजमल युद्ध के अंदर मारा गया था, जिसको जाटों का प्लूटो बोलते हैं, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की साइड बहती है, हिंडन नदी। तो हम यमुना की सारी सहायक नहीं पढ़ रहे, हम यमुना की वो पढ़ रहे हैं सहायक जो हरियाणा के अंदर हरियाणा जिक्के में पूछी जाएगी।